हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले अपनी सीरीज वेयर हम लोग सिखाएंगे इंटरमीडिएट टू एडवांस ऑन बिटकॉइन, क्रिप्टो एंड इवन फॉरेक्स ट्रेडिंग भी हम लोग आपको इस वीडियो पे सिखाएंगे। अब देखो, बहुत लोग आप लोग पैसा पे करते होंगे। देखो, मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग हाई टाइम में ट्रेडिंग सीख लो, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। मैंने बहुत दिन आप लोगों को सिग्नल्स दिए वगैरह दिए, ट्रेड्स दिए, आप लोग लेते हो नहीं लेते हो वो आपके ऊपर है। बट यहाँ पर दिस इज द हाई टाइम व्हेन यू नो कि आप लोग एटलीस्ट ट्रेडिंग जानो, तो आप लोग एटलीस्ट यहाँ पर खुद मार्केट को थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर पाओ। ठीक है, इट विल टेक टाइम, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ पूरा देखना, और एल्स अगर आपको अभी छोड़ना है, बेवकूफ़ बनना है तो बनते जाओ। 5 10 20 15 20 हज़ार का कोर्स बनाना है, खरीदना है तो खरीदो, दैट्स अप टू यू। बट मैं अपनी पूरी ट्राई करूंगा, जो मुझे पता है, जिस तरह से मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो मैं आपको बताऊँ। अब देखो, इस कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड होगा। अब इस कोर्स में ना बेसिक जैसे इंक्लूडेड नहीं होगा कि कैंडल स्टिक क्या होती है, ये होता है, ये होता है, ये ऐसा कैंडल बने तो ये शॉर्ट करना, लॉन्ग करना। देखो, मैं वो चीज़ आपको नहीं समझाऊंगा। मैं आपको समझाऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के हिसाब से कैसे आपको ट्रेड लेना है, एंड कैसे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो विद रिस्क रिवॉर्ड, विद मनी मैनेजमेंट, विद रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। हम लोग टाइम टू टाइम स्ट्रैटेजीज वीडियोस अकॉर्डिंग टू द मार्केट आप लोग के लिए लाते रहते हैं। अब देखो, अभी का मार्केट इन जनरल, इन पर्टिकुलर, इन क्रिप्टो इज डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब जो भी बोल लो, बुल मार्केट बोलो, बुल मार्केट का करेक्शन बोलो, बट यहाँ पर आपके हमारे सबके पोर्टफोलियो डाउन है। देखो, ठीक है, क्योंकि ये तो सपोज 30 मिनट्स का चार्ट है। अब वो वन डे पे लेके जाते हैं तो देखो, आपके हमारे सबके पोर्टफोलियो यहाँ पर डाउन ही है। ठीक है, कॉइन्स लगभग 90 to 95% गिर चुके हैं। एंड इस मार्केट में अगर आप लोग को स्टिल कोई बोल रहा है बाय द डिप, तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। आपको लगभग लोग, मैंने आपको लास्ट 3 महीने से, दिसंबर खत्म होने से पहले मैंने आपको बोला था, अब हम लोग कोई भी डिप यहाँ पर बाय नहीं करने वाले। अब हम लोग यहाँ पर कोई भी डिप बाय नहीं करने वाले, एंड हम लोग बस यहाँ पर ट्रेड करने वाले। अब देखो, ट्रेड में भी दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, एक होते हैं स्विंग ट्रेडिंग, एक होती है स्कैल्पिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग कैसे काम आती है? अब देखो, स्विंग ट्रेडिंग कब काम आती है? जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है। ठीक है, तब अप ट्रेंड में अगर जैसे मार्केट है, तो सपोज आपने यहाँ पर इस ब्रेकआउट पे स्विंग पकड़ा एंड पूरा राइड कर दिया क्योंकि बहुत देर का। और एक होता है स्कैल्पिंग, जो आप छोटे छोटे मूव्स यहाँ पर स्कैल्प मार रहे हो। फॉर एग्जांपल, ये 15 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखाया था। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को स्कैल्प्स की अपॉर्चुनिटी मिली थी। ठीक है, जैसे यहाँ से एक शॉर्ट बना, यहाँ से लॉन्ग बना। ठीक है, तो ये होता है स्कैल्पिंग। पर्टिकुलरली इस वीडियो पे जो है हम लोग यहाँ पर जो सीखेंगे वो है यहाँ पर स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग क्यों सीख रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि करंट मार्केट में यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग लेके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप स्विंग लोगे तो आपका लिक्विडेशन हो जाएगा, इवन इन द केस ऑफ लाइक इथेरियम, सोलाना एंड ऑल्सो अदर ऑल्ट। तो हम लोग यहाँ पर सिखाएंगे क्विक इन एंड आउट। ठीक है, जो करंट मार्केट की मेरी स्ट्रैटेजी है, पर्सनली सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही एक्सचेंज यूज करना चाहूंगा, एंड एक ही एक्सचेंज जो रिकमेंड करना चाहूंगा वो है MEXC। अब द रीजन बीइंग, MEXC पे क्यों मैं ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी काम करेगी, उसका मतलब ये है क्योंकि यहाँ पर MEXC में मोस्ट ऑफ द कॉइन्स बहुत 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 जल्दी लिस्ट होते हैं, एंड आपको यहाँ पर स्कैल्पिंग के लिए बहुत सारे कॉइन्स इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको बनाना है तो बना लेना। अगर आप, बेसिकली मैं बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी अदर एक्सचेंज यूज़ करते हो, समथिंग लाइक बाइनेंस या फिर बड़े बड़े एक्सचेंज, तो उस पर स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, क्योंकि उस पर कॉइन लिस्ट होता है तो फिर तो वो जीरो ही ऑलमोस्ट होने वाला होता है, क्योंकि उसके बाद उसकी कोई हाइप बचती नहीं है। ठीक है, वेल, एक और फायदा है, अगर आप MEXC यूज करोगे मेरे लिंक से, तो इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी डिपॉजिट या विड्रॉ, या फिर अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है एक्सचेंज से रिलेटेड, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर पाऊंगा। अब मेरी स्ट्रैटेजी बहुत बहुत सिंपल है, एंड बहुत बहुत पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये वीडियो में थोड़ा सा हम बेसिक समझेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एडवांस जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। ज़्यादा बड़ी सीरीज नहीं होगी, 2 से 3 वीडियो की सीरीज होगी, बट यार मेरा आपको यही हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ पूरी देखना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है मेरी इतनी मेहनत करके वीडियो बना के आपको सिखाने का। एंड अगर जेन्युइनली आप लोग सीखना ही नहीं चाहते हो, जेन्युइनली आप लोग खाली यहाँ पर सिग्नल्स के भरोसे रहना चाहते हो, तो यू गाइस आर कंप्लीटली फक्ड अप, एंड आपको अब अपने पोजीशन से कोई नहीं बचा सकता। बस आप लोगों को वेल्स बचा सकता है, अगर उन लोगों ने डेड कैंड्स बाउंस दिया तो कोई भी कॉइन में। ठीक है, पर्सनली देखो,
मैंने आपको बहुत बहुत बार आपको बोला है जब क्रिप्टो मार्केट ऊपर जा रहा था कि देखो यार, जो भी आप कर रहे हो प्रॉफिट बुक करके आपको बैंक में भी रखना है। बहुत बार बोला था, बहुत बार मैंने आपको बताया था कि सब लोग यहाँ पर आप बाइंग की बता रहे हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक करो एंड बैंक में भी रखो। एटलीस्ट 30 to 40% ऑफ योर ईच ट्रेड आपका बैंक में जाना चाहिए। आप लोग ने नहीं किया, नहीं सुना, ग्रीड में आया, दैट्स अप टू यू, बट अब एटलीस्ट ट्रेडिंग सीख लो। देखो, मेरी एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है एंड एक सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीजें समझाता हूँ। ये है पम्प फंड बोल के वेबसाइट, ठीक है। तो हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड यहाँ पर एक एक कॉइन लॉन्च होता जा रहा है, ठीक है। अब इस कॉइन लॉन्च से आप लोगों को क्या दिक्कत है, या फिर आप लोग सोचोगे क्या इससे परेशानी है? द दिक्कत एंड परेशानी इज कि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है। जितने ज्यादा कॉइन लॉन्च होंगे उतने ज्यादा मार्केट में पैसा डिवाइड होगा, जिसके कारण यहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं बची है। अब जब लिक्विडिटी ही नहीं बची है तो मार्केट में आप लोग लॉन्ग्स कैसे लोगे, या फिर अगर आप लॉन्ग्स लोगे भी तो आप स्विंग ट्रेड कैसे होल्ड करोगे, वो दिक्कत है। अब पंप फंड में जो भी कॉइन लॉन्च होते हैं 99% 99.99999% वो सब कॉइन जीरो जाने वाले हैं इवेंचुअली। डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह वहां पर ट्रेड लेते हो। मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ, जितने भी मीम कॉइन्स है 99.99999% सबके सब जीरो ही जाने वाले हैं। तो क्यों ना हम, जब कॉइन्स हम लोग को पता है जीरो जाने वाले हैं, तो क्यों ना हम शॉर्ट करें एंड पैसा कमाएं। ठीक है, देखो यहां पर एक कॉइन कल लॉन्च हुआ, ठीक है। एक कॉइन लॉन्च हुआ जिसका नाम था गिबली बोल के, ठीक है। गिबली स्टाइल कॉइन आपको याद होगा, कल लॉन्च हुआ था, ठीक है। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने अपने प्राइवेट टेलीग्राम या फिर प्राइवेट, मतलब नॉट पेड नहीं है वो, बट पुराना मेंबर जो है उन्हीं के लिए है। उसमें मैंने यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली बताया था कि इस कॉइन को मैं शॉर्ट करना चाहूंगा। एंड कितना भी हाइप रहो इस मार्केट में, जब लिक्विडिटी है ही नहीं तो कोई भी पंप यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यहाँ पर कॉइन लॉन्च हुआ, अच्छा खासा यहाँ पर 3-4 वेव स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। अगर आपको नहीं पता 3-4 वेव स्ट्रक्चर क्या है तो प्लीज सीख लेना कोई और वीडियो से। इस वीडियो में मैं बोला आपको इंटरमीडिएट तो थोड़ा एडवांस सिखाऊंगा। ये वेव 1 हुई, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5। 5 वेव। अब देखो, इतना टॉप पे शॉर्ट नहीं करना था। मैंने पर्सनली क्या किया मैं आपको बताता हूँ। पहली मेरी शॉर्ट एंट्री कहाँ थी, ठीक है। पहली मेरी शॉर्ट एंट्री यहाँ पे आई थी, ठीक है। यहाँ पे जब सेकेंड बार आया था ना, मैं यहाँ पर 5 मिनट्स पे ट्रेड करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ 5 मिनट्स पे मैं ट्रेड करता हूँ। यहाँ पर मैंने पहली शॉर्ट एंट्री ली एंड यहाँ पर मैंने क्लोज कर दी, क्योंकि मुझे पता था अभी तक पूरी वेव कंप्लीट हुई नहीं है तो और एक मूव आ सकता है, ठीक है। उसके बाद इवेंचुअली पंप आया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लॉन्ग लिया था, ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग लिया, बट मैंने वो यहाँ पर ब्रेक इवन पे क्लोज कर दिया, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर मुझे चेंज होता हुआ दिखा। एंड एक पैटर्न जो आपको हमेशा कॉमन दिखेगा इन सब में, वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। ये पैटर्न आप लोग सबको कॉमन दिखेगा इस सब में। अगर ये पैटर्न आपको दिखता है तो डेफिनेटली वो एक बहुत बढ़िया शॉट आप लोग को प्ले आउट करता हुआ दिखेगा, ठीक है। बेस्ड ऑन पैटर्न मैं खाली ट्रेड नहीं करता, मैं आपको चीजें एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर आप वापस 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जाओ तो आपको एक चीज नोटिस होगी, ठीक है। मैं हेड एंड शोल्डर यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को भरोसा नहीं होता तो देखो, मैं ये ट्रेड का स्क्रीनशॉट अभी आप लोगों के साथ लाइव में मैं टेलीग्राम पे डालूंगा कि ये ट्रेड मैंने लिया था। एंड ये ट्रेड का स्क्रीनशॉट भी मैं आपके साथ टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तब आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, मैं आपको टेलीग्राम ऑन करके दिखा देता हूँ, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर चीज़ें किस तरह से हो रही है। मैं ट्रेड लिया एंड मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ। ओके, तो ये है हमारा सेकंड वाला टेलीग्राम। अब मैं अपनी आईडी से यहाँ पर स्क्रीनशॉट डालूंगा गिबली का, ये देख लो, ठीक है। ठीक है, आप ये कोड भी देख लेना, पार्टनर कोड, ये भी मेरा हमेशा सेम ही रहता है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्लीज़ इसको ही स्कैन करके ज्वाइन करना, या फिर यहीं से ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब ये ट्रेड मैंने दोबारा कहाँ पे पकड़ा, दोबारा मैंने पकड़ा था इस एरिया पे। पहली बार तो मुझे क्या दिखा कि देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर एक बहुत 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 बड़ी ट्रेंड लाइन लॉन्ग टर्म आ रही थी जिससे सपोर्ट बना था। अब दूसरी चीज मुझे यहाँ पर क्या दिख रही थी, यहाँ पर जो रेड कैंडल्स है ना वो एंगल्फिन बनाने लग गई, ठीक है। एंगल्फिन देखो, आपको सिंपल कोई इंडिकेटर यूज करना ही नहीं है। अगर आपको कोई भी बता रहा है 10-15 इंडिकेटर एमए वगैरह, या ये सब छूतिया पा है, ठीक है, ये सब मत यूज करो, कोई काम का नहीं है। कौन सा 200 एमए काम कर रहा है, कौन सा आपका काम कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ यार एग्जांपल, ठीक है। अ, ये 1 डे का टाइम फ्रेम, ठीक है, मैं भी बता देता हूँ आपको कितना रिस्पेक्ट कर पा रहा है एमए वगैरह, कितना नहीं, या कितना ट्रेड मिल रहा है। तीनों एमए मैंने किए हुए हैं, ठीक है।
कोई रिस्पेक्ट किया, इस एमए को रिस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ पर इस एमए को भी रिस्पेक्ट नहीं किया। एंड अभी देखो, अगर डाउन ट्रेंड में भी देखो, ये एमए को क्या रिस्पेक्ट किया, एमए को तोड़ के पंप फिर अंदर, ठीक है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझो, ये स्ट्रैटेजी अभी के टाइम फ्रेम पे बेस्ट काम कर रही है। एंड आई बिलीव कि अगर आप लोग बेस्ट चीज़ यहाँ पर सीखना चाहते हो तो ये स्ट्रैटेजी आप लोग को सीखनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, ये आप लोग को समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, देखो पहला, एंड एक बात याद रखना, आप लोग को हमेशा इसमें एसएल के साथ ट्रेड करना है। एंड जो भी आप शॉर्ट करोगे स्पेसिफिकली मीम कॉइन में, आप लोग को रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करना है। मैं जो जनरली टारगेट करता हूँ 1:1 1:2 करता हूँ, क्योंकि मैं एसएल बड़ा रखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया, ये 5 मिनट्स पर शॉर्ट किया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया, ठीक है। अब 5 मिनट्स में मैंने एक और चीज देखी, यहाँ पर देखो इवेंचुअली देखो आपको अगर आप एक लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे, एक बहुत ज्यादा दिन तक खुद ट्रेड करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन किसको कहते हैं। प्राइस एक्शन इज नॉट रीडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, इट्स रीडिंग द मोमेंटम ऑफ अ सिंगल कैंडलस्टिक या फिर एक नेकेड चार्ट। अब इस नेकेड चार्ट को मैं देख के बता सकता था कि ये कॉइन गिरने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बाइंग स्लो हो गई थी, ठीक है। यहाँ से मैं इंटरेस्टेड नहीं था, जब ये लॉन्च हुआ मैं इंटरेस्टेड नहीं था। जब मैंने देखा कि हाँ अब इसमें बाइंग स्लो हो रही है, बाइंग स्लो के बहुत सारे इंडिकेटर्स है, ठीक है। मतलब एज सच इंडिकेटर नहीं है, बट आपको एक, अगर आप एक लंबे समय तक आप ट्रेड करोगे, खुद से चार्ट रीड करोगे, खुद से गलतियां करोगे, तो आप सीखोगे। खाली पागलों की तरह, चूतियों की तरह अगर आप सिग्नल्स पे भरोसा रखोगे तो आप नहीं सीख पाओगे एक टाइम बाद, ठीक है। स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी जो होती है, स्पेसिफिकली जो स्कैल्पिंग होती है, वो सिग्नल पे काम नहीं होती। अगर आप स्विंग कर रहे हो तो आप सिग्नल ले सकते हो, क्योंकि स्विंग में आपको टाइम मिल जाएगा, बस स्कैल्पिंग में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप किसी का सिग्नल फॉलो कर पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर मुझे क्या दिखा, देखो एक पैटर्न इस पे आपको बहुत कॉमन दिखेगा, ठीक है। ये जो मीम कॉइन की ट्रेडिंग है ना, इस पे एक पैटर्न बहुत कॉमन दिखेगा, वो नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो बाइंग बहुत वीक हो गई, फास्ट। और अच्छी बाइंग किसको कहते हैं, इसको कहते हैं अच्छी बाइंग, ठीक है। इसको कहते हैं बूम, बूम इसको कहते हैं अच्छी बाइंग, ठीक है। इस यहाँ पर देखो बाइंग कैसे आ रही थी, यहाँ पर क्या है, बाइंग स्लो हो गई। यहाँ पर हम लोग को ब्रेक डाउन देखने मिला इस चीज का, जो कि है हमारा हायर हाई हायर लोज का, हम लोग को ब्रेक डाउन देखने मिला, क्योंकि बहुत छोटा हाई बनाया, उसके बाद भी उसको तोड़ दिया। फिर मैंने यहाँ पर अपनी पहली एंट्री ली, ठीक है। इस तरह मेरा एसएल था लगभग यहाँ का, ठीक है। मेरा एसएल में हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ, क्योंकि विक्स के चलते, ठीक है। एसएल में छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं लगाता कभी। ट्रेड में छोटे टाइम फ्रेम पे लेता हूँ, पर मैं एसएल बड़े टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ, क्योंकि स्ट्रैटेजी ही ऐसी है, ठीक है। मीम कॉइन्स है ही ऐसे कि आपको एसएल छोटा नहीं लगा सकते। मैंने पहली एंट्री यहाँ ली, ठीक है। जैसे ब्रेक डाउन हुआ, ये अच्छा गया, अच्छा गया। सेकेंड एंट्री मैंने कहाँ ली, यहाँ पर मैंने क्लोज कर दी थी, ठीक है। फिर सेकेंड एंट्री जब ब्रेक डाउन हुआ, फिर रीटेस्ट हुआ इस एरिया को, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। सेकेंड एंट्री मैंने यहाँ पर ले ली, एंड मैंने ये ट्रेड अपना कहाँ क्लोज कर दिया, ये ट्रेड मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब द रीजन बीइंग मैंने यहाँ पर क्यों क्लोज किया, तो देखो मैं आपको बताया, मैं 1:1 या 1:2 का ही यहाँ पर चीजें रखता हूँ। इसलिए मैं जल्दी क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर आप जल्दी क्लोज नहीं करोगे ना, तो आपका एक विक आके ही उड़ा के लेके जाएगा। जैसे अगर आप लोग ने यहाँ ट्रेड लेते हैं ना, आप देखो मैं बता देता हूँ, साइकोलॉजी वाइज भी ये ठीक रहता है। जो अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर शॉर्ट लेते हैं, ठीक है, आपका ये असल था, अगर आपका 1:1 तो अचीव हो गया, इवन 1:2 हो गया, आपने बुक नहीं किया, एंड ये अगर आपको ऐसा पंप आते हुए दिखेगा ना, एक तो आपके पास पहले ही कैपिटल बहुत कमती हो गया, ऊपर से ऐसा पंप आते हुए दिखेगा, आपको लगेगा मेरा एसएल खा जाएगा, तो उसमें आप बुक कर दोगे। इससे अच्छा सपोर्ट पे बुक कर लो, वापस वापस आप ट्रेड ले लो ना, क्या दिक्कत है। जैसे ब्रेक डाउन हुआ, वापस ट्रेड ले लो, पर एटलीस्ट आपका एक चीज तो यहाँ पर बुक हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। डिपेंडिंग ऑन दिस वीडियोस रिस्पॉन्स, डिपेंडिंग ऑन दिस वीडियोस कॉमेंट लाइक सब्सक्राइब, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग नहीं करते हो तो डेफिनेटली मैं नहीं बनाऊंगा, एंड मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा ये वीडियोस कंटिन्यू करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।